हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, हम सब सॉल्व कर रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर आपके बोर्ड के एग्जाम में टोटल 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इट मीन्स चैप्टर 1 भी जो है 12 मार्क्स के लिए आता है एंड चैप्टर 2 भी जो है 12 मार्क्स के लिए आता है। तो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इन दोनों चैप्टर को आप बहुत ही प्रॉपर एंड अच्छे तरीके से कर लोगे तो रिमेनिंग जितने भी चैप्टर रहेंगे उनको भी आप इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर आपको पेज नंबर 34 के आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 34 पे ये यहाँ पे लेट्स रिकॉल दिया गया है। एक बार आपको इसको कंप्लीट करना है। क्या लिखा है? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये क्लास 10th में भी गिवन है, ये जो है आपके पास क्लास 8 में भी आया था एंड 9th में भी गिवन था। तो अभी जरा फटाफट इसको सॉल्व करके बताओ इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा। बस केवल एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड यहाँ पे आपके पास सेकेंड पेयर है 1x माइनस 5। सो यहाँ पे फर्स्ट इन्होंने क्या लिया है, देखो फर्स्ट पेयर में आपको x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको x दिख रहा है एंड 5x के साथ भी x है, तो इन्होंने इससे जो है x कॉमन ले लिया। अगर x स्क्वायर में से आप x कॉमन लोगे तो आपके पास रिमेनिंग क्या आएगा, x, माइनस का साइन है माइनस, 5x में से है आपने x कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या रहेगा आपके पास 5। यहाँ से देखो इन्होंने 1 कॉमन लिया, अगर 1x में से 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x एंड 5 में से 1 कॉमन लिया तो सेम यहाँ पे आने वाला है -5। ये दोनों ब्रैकेट आपके पास कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद क्या करना होता है, ये जो दोनों सेम ब्रैकेट है, जैसे यहाँ पे आपको x माइनस 5 दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको x माइनस 5 दिख रहा है, एक बार सेम ब्रैकेट को आप यहाँ पे लिख लो x माइनस 5 एंड उसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग थिंग बचा है, रिमेनिंग क्या है, यहाँ से आपको x दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे क्या रिमेनिंग है +1। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपने क्लास 8 और 9th में अच्छी तरीके से सीखा था। अब सेकंड वाला जरा यहाँ पे देखो, सेकंड में क्या करना है, इसमें हमें गिवन है 2m स्क्वायर माइनस 5m। अब यहां से आपको कॉमन लेना है। कॉमन क्या लोगे, नंबर देखो, नंबर में हमें क्या गिवन है, 2 गिवन है एंड 5 गिवन है। इट मीन्स नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर वेरिएबल में देखोगे तो m स्क्वायर एंड m है तो यहां से m कॉमन आ जाएगा एंड ब्रैकेट में रिमेनिंग क्या रहेगा। अगर आपने 2m स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई m। अगर आपने यहां से m कॉमन लिया तो आपके पास रिमेनिंग क्या है 2m। सो ब्रैकेट में आएगा 2m एंड 5m में से आपने m कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग रहेगा 5। ये हो गया आपका आंसर। ये दोनों आपको समझ रहा है ना एक्टिविटी, इसमें तो कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलो थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है a स्क्वायर माइनस 25। सो a स्क्वायर के प्लेस पे a स्क्वायर लिखा। अब आपको पता है कि 25 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो इस चीज को इन्होंने यहाँ पे लिख दिया a स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब यहां से आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका आंसर क्या आता है, अगर ये फॉर्मूला गिवन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो ये फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा, इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस b। ये भी आपने क्लास 7th 8th 9th तीनों क्लास में पढ़ा है। सो यहाँ पे आपके पास जरा देखो a स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर गिवन है, इट मीन्स a के प्लेस पे a ही गिवन है एंड b के प्लेस पे 5 गिवन है। सो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके पास a प्लस 5 एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a माइनस 5 और ये तीनों एक्टिविटी आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट, ये समझ गया ना आपको। ये बहुत इजी था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस केवल आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज के रूप में गिवन था ताकि आप पीछे वाली चीजों को रिकॉल कर पाओ। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ, प्रैक्टिस सेट 2.2। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 2.1 को हमने सॉल्व कर लिया है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में गिवन है। आप वहां से जाके प्रैक्टिस सेट 2.1 को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो। सो यहाँ पे हमें प्रैक्टिस सेट 2.2 में सॉल्व क्या करना है, पहले ये हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपने किसके बारे में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। सो वहां पे जो हम x एंड y का वैल्यू फाइंड करते थे उसको हम क्या बोलते थे, रूट्स या द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। गॉट इट। सेम यहाँ पे भी जो आपके पास वेरिएबल है, जैसे एक ही वेरिएबल आएगा उसका मैक्सिमम पावर
क्या रहेगा 2 रहेगा। सो वो हो जाएगा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी वेरिएबल का हमें जो है वैल्यू फाइंड करना है। सो इस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए टोटल आपके पास 3 मेथड है। कितने मेथड है एक बार जरा बोलो। टोटल आपके पास 3 मेथड है और तीनों मेथड की हेल्प से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ये तीनों मेथड बहुत अच्छे और प्रॉपर तरीके से कर लिया तो ये समझो आप एग्जाम में 6 to 7 मार्क्स बहुत इजीली तरीके से पा सकते हो। कंपलसरी है इन तीनों मेथड की हेल्प से आपके एग्जाम में 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 100% गारंटी है। देखो फर्स्ट मेथड यहाँ पे आपके पास है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम प्रैक्टिस से 2.2 को सॉल्व करेंगे पूरा कंप्लीट आज के ही वीडियो में। ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए कंपलसरी आता ही आता है। हर बार ये हर एक बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको समझना है एंड सॉल्व करना है। पूरा मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 8 और 9th में अच्छे से नहीं किया है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड मेथड आपके पास आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसकी हेल्प से प्रैक्टिस से 2.3 को सॉल्व करेंगे। एंड ये वाला मेथड एंड ये जो आपको फॉर्मूला मेथड लिखा है थर्ड, फॉर्मूला मेथड को और हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो इस फॉर्मूले को बनाए थे उनका नाम था श्रीधराचार्य, तो उन्होंने अपने नाम से रखा है इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और डायरेक्टली आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है फॉर्मूला मेथड। इसकी हेल्प से प्रैक्टिस से 2.4 सॉल्व करना है एंड ये भी आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो ये जो सेकंड वाला है एंड थर्ड वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड, ये 100% गारंटी है कि इनके बेस पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। स्कूल के एग्जाम में भी आएगा, क्लासेस के एग्जाम में भी आएगा एंड बोर्ड के भी एग्जाम में आएगा। या तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है या तो 3 मार्क्स के लिए आएगा। सो ये दोनों भी आपको प्रॉपर करना है। आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस से 2.2 को पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। यहां से भी आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए कंपलसरी है एक क्वेश्चन आना ही आना है। सो इसमें कोई डाउट है? ये आपको समझ गया ना। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में टोटल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड पढ़े थे। सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। सो आज के इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन मेथड को पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस से 2.2 को। सो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं परफेक्ट मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख के रखा है। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है एंड 1 या 2 बार इस चीज को आपको रीड कर लेना है, यहाँ पे पढ़ लेना है। डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहीं से आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन रीडिंग कंपलसरी है, जो आपके टेक्स्ट बुक में चीजें लिखी हैं वो पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे आप जरा वीडियो स्टॉप करो एंड यहाँ पे इन सब चीजों को टोटल 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को एक बार रीड कर लो। सो रीड कर लिया, आगे बढ़े? ओके ठीक है। सो आगे चलते हैं। ओके सो अभी यहाँ पे आपके पास आ गया बेसिक पॉइंट। देखो बच्चों ये चैप्टर तो बहुत इजी है। अगर आपको बेसिक आता है ना तो इससे इजी आपको चैप्टर कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पे बस केवल आपको कुछ ना कुछ बेसिक पॉइंट पे ध्यान देना है। फर्स्ट, इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आपको क्या आना चाहिए? यहाँ पे इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए कि इंटीजर से क्या होते हैं। सो मैंने यहाँ पे पूरा सब कुछ प्रॉपर लगा के रखा है। यहाँ पे आपको टोटल 4 रोज दिखाई दे रहे होंगे। सभी रो को जो है आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से रिवाइज करना है। ये समझ रहा है ना आपको? यहाँ पे इंटीजर्स के बारे में आपको रीड करना है। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो डरने की कोई बात नहीं है। ये आपने क्लास 7th में रीड किया था, क्लास 7th में भी था, क्लास 8 में भी है, क्लास 9th में इसकी हेल्प से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब आप क्लास 10th में पहुंच गए हो तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको इंटीजर्स के बारे में बेसिक नॉलेज होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। एक बार यहाँ पे वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर अपने नोटबुक में आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या चीज है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना तब आपको समझ में आएगा इसकी कितनी जरूरत है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं इस टेबल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो एडिशन का ये रूल है आपके पास एंड सब्ट्रैक्शन का ये रूल है। सो यहाँ पे भी आप वीडियो को पॉज करो। अगर अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है तो नोट करो या तो स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लो। फटाफट करो, जाहिर टाइम कम लगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो। ओके ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ओके अब जब आपने इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट ले लिया तो अभी आपके माइंड में कुछ नहीं गया। माइंड में आपके कैसे जाएगा? जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे।
टोटल आपको 44 क्वेश्चन गिवन है। सभी क्वेश्चन को आपको एक बार सॉल्व करके देखना है कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशंस ऑन इंटीजर, इट मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, पहले वीडियो को पॉज करो एंड सभी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखो। देखो फर्स्ट वाले कॉलम में आपको एडिशन गिवन है, सेकंड वाले कॉलम में आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन गिवन है, थर्ड वाले कॉलम में मल्टीप्लिकेशन गिवन है एंड फोर्थ वाले कॉलम में डिवीजन गिवन है। इसी की हेल्प से जो है आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व होगा। अगर आप ये सॉल्व नहीं करते तो ये मान के चलो मोस्टली स्टूडेंट से यहीं पे मिस्टेक होता है। प्लस एंड माइनस आपको यहीं से समझना है। तो टोटल जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे 44 क्वेश्चन गिवन है उनको जरा एक बार आप ट्राई करके देखो कि आपको कितना आता है। अगर ये आप सॉल्व नहीं कर पाए तो 100% ये गारंटी है आप प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको इस पे फोकस करना है, बेसिक वाले पार्ट पे। विदाउट बेसिक पार्ट जो है आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। देखो मेरा मकसद जो है सिर्फ प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट कराना नहीं है या कोई चैप्टर कंप्लीट कराना नहीं है, आपको जीरो से हीरो लेवल पे लेके जाना है। इट मींस अगर कुछ भी नहीं आता तो वहां से स्टार्ट करो एंड टॉप लेवल पे जाओ। इसके लिए मुझे जितना भी बेसिक चीजें कंप्लीट करानी पड़ेंगी, वीडियो भले थोड़ा सा लंबा हो, कुछ भी हो, मैं पूरा जो है कंप्लीट आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करा के दूंगा। सो इन सब चीजों को अगर एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो ही आप जो है प्रैक्टिस से 2.2 के क्वेश्चन को इजीली तरीके से समझ पाओगे। मैं आपको घर बैठे बैठे वो कंटेंट दूंगा जो आपके स्कूल और क्लासेज में भी नहीं मिल पाता, लेकिन हम कंटेंट देने का ही काम करेंगे। आपको जीरो टू हीरो बनाने का काम करेंगे। आपको एकदम ग्राउंड लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ताकि अगर आप 8th एंड 9th में अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं किए हो तो भी सब चीजें आसानी से समझ में आ जाए। बाकी पढ़ाई तो आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, वीडियो आपको ही देखना पड़ेगा, नोट्स आपको ही बनाने पड़ेंगे। इसमें कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं करेगा। रिवीजन वो ही आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा बढ़िया और पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। लास्ट 5 ईयर बोर्ड्स एग्जाम के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा। इसके लिए आपको सभी वीडियो ध्यान से और मन लगा के देखने होंगे। बच्चों जो चीजें पैसे देने पर भी प्रॉपर नहीं मिलता ना, मैं उसे आप सभी को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। सो एटलीस्ट वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके यहाँ पे हमें x का वैल्यू जो है फाइंड करना है। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में 2020 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। कंपलसरी है कि फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा ही पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है, तो इट मींस 2 मार्क्स के लिए कंपलसरी है एंड यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे मैंने जो है फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक तो ये मेथड है कि मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करा दूं, दूसरा ये मेथड है कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्व कराते चलूं। सो आपको किस मेथड से सॉल्व करना है? देखो अगर प्रॉपर तरीके से सॉल्व कराऊंगा, सब बेसिक पॉइंट भी आपको क्लियर करूंगा, तो यहाँ पे वीडियो जो है 90 मिनट का चला जाएगा, 1.5 घंटे लगेंगे। अगर जो है फटाफट सॉल्व करोगे तो मे भी जल्दी भी हो सकता है। तो जरा कमेंट बॉक्स में करके बताओ कौन से मेथड से बताऊं। ओके, डिटेल्स ठीक है, चलो पूरा प्रॉपर डिटेल से यहाँ पे हम करते हैं। जो आपको ये इक्वेशन गिवन है ना, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखूंगा एंड यहाँ पे जो है इस वाले रो में आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको कंपेयर करना होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करना होता है जो आपने प्रैक्टिस से 2.1 में अभी पढ़ा है। फिर यहाँ से a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है -15 एंड यहाँ पे देखो जरा c का वैल्यू क्या है 54। इतना समझ गया आपको? ये जो है आपके पास 2.1 में आया था। अब यहाँ पे हमें a एंड c का मल्टीप्लाई करना होता है। अगर a एंड c का मल्टीप्लाई करोगे इट मींस 1 इंटू 54। सो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास आने वाला है 54। इतना समझ रहा है? सो यहाँ पे आपके पास आ गया 54। अब हमें 2 नंबर्स के बारे में ऐसा सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 54 आ जाए। 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 54 आ जाए, और नंबर्स कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इट मींस डेसिमल नहीं लेना है, फ्रैक्शन नहीं लेना है। सो फर्स्ट नंबर आपके पास कौन सा आएगा? फर्स्ट पेयर कौन सा आने वाला है? 1 इंटू 54। देखो 54 आ रहा है ना,
ये मैं पूरा आपको बेसिक से बता रहा हूं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन एंड ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार के बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम टाइम यही पूछा गया है। 2022 में आया है, 2024 में आया है, 2020 में आया है। सो बहुत ध्यान से आपको करना है। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में पूरा आपको एकदम बेसिक से ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं बताना, बस केवल आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो वीडियो को जो है 1.5 या इंटू 2 मोड पे करो, फिर देखना स्टार्ट करो। सो यहाँ पे आपके पास ये नंबर आ गया। सेकंड नंबर कौन सा हो सकता है? देखो ये 2 से भी हो जाएगा, 2 इंटू 27, यहाँ पे भी 54 आएगा। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? जी हाँ, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम में? 3 इंटू 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24, इट मीन्स 18 टाइम में। उसके बाद अगर आप यहाँ पे करोगे तो ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 9 जा 54। अब उसके बाद और कोई पेयर आ सकता है। ये फर्स्ट पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया, ये थर्ड पेयर हो गया एंड ये फोर्थ पेयर। उसके बाद ये किससे डिवाइड होगा? देखो अगेन 9 6 जा, लेकिन जैसे ही आपने 9 6 लिखा, सेम नंबर तो आपने यहाँ पे भी लिखा है ना, 6 इंटू 9। अब इसी का उल्टा आप रिवर्स लिख रहे हो, तो बस केवल आपको यहीं पे स्टॉप करना है। इट मीन्स ये हो गया फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। इसके जब आपने फैक्टर्स किए तो टोटल आपके पास 4 पेयर आ गए। इसमें कोई डाउट? आगे बढ़ जाए। अब ये जो पेयर आपके पास आए हैं, इनमें से हमें ऐसा पेयर फाइंड करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये बीच वाला टर्म, जो बी वाला टर्म है, बी वाला टर्म कितना गिवन है? यहाँ पे आपको दिख रहा है -15 आना चाहिए। सो फटाफट देखो जो है कौन सा टर्म सेटिस्फाई करेगा। अगर इन दोनों को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 15 आएगा क्या? ये नहीं आएगा। सो फर्स्ट वाला टर्म यहाँ पे नहीं लेना है। अगर सेकेंड वाले को आप ध्यान से देखो, 27 एंड 2 इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे भी 15 नहीं आने वाला है, ये भी हट गया। लेकिन थर्ड वाला टर्म जरा देखो, यहाँ पे क्या है? 3 एंड 18, जब आप माइनस करोगे तो यहाँ से आपके पास 15 आ सकता है। सो हम ये थर्ड वाले को भी काउंट कर सकते हैं। एंड अगर फोर्थ वाला आप देखोगे 6 + 9, सो यहाँ पे भी ऐड करने पे आपके पास 15 आ रहा है। सो इट मीन्स आपके पास 2 पेयर ऐसे गिवन है, थर्ड एंड फोर्थ वाला, जो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि इनमें से कौन सा राइट है। सो आपके पास नंबर क्या है यहाँ पे? 54। 54 में से आपने क्या लिया? सपोज ये मैं थर्ड वाला ले रहा हूं, 3 एंड 18। जब 3 का मल्टीप्लाई 18 में करोगे आपके पास 54 आ जाएगा। हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए? -15। अगर -15 हमें चाहिए, सो जो बड़ा वाला नंबर है ये माइनस में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो है इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? -15। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जब ये माइनस में हो गया एंड ये 3 वाला नंबर प्लस में है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो -54 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कितना? यहाँ पे जरा ध्यान देखो, कितना चाहिए? +54 चाहिए। सो इट मीन्स ये जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर हमें लास्ट वाले टर्म को लेना पड़ेगा। इट मीन्स लास्ट वाले पेयर को लेके चेक करना पड़ेगा। लास्ट वाला पेयर आपके पास क्या गिवन है? लास्ट पेयर हमें गिवन है 6 एंड 9। जब आप 6 और 9 को जो है मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आ रहा है। यस, ये राइट है। 6 और 9 को ऐड करोगे 15 आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए क्या बच्चों? यहाँ पे फिर से आप ध्यान दो, हमें चाहिए क्या? यहाँ पे -15 चाहिए। अरे माइनस कब आएगा? 6 वाले को भी आप माइनस कर दो एंड 9 को भी माइनस कर दो। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास -15 आ जाएगा। कैसे आपने समझा -6 और -9 को ऐड करने पे -15 आ रहा है? इसके लिए अभी ये सब चीजें बेसिक पॉइंट में आपको क्लियर किया। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं, टोटल आपको 12 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे आपको समझेगा ही नहीं कि किस तरीके से होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे बेसिक पॉइंट को ऐड किया था। एक बार अगर आप इन सब चीजों की प्रैक्टिस कर लोगे, फिर क्वेश्चन में सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर थोड़ा सा भी प्लस माइनस में मिस्टेक हुआ तो आपके पूरे मार्क्स कट के वहां पे 0 मार्क्स मिलेंगे। सो ये आपके पास पेयर आ गया। कौन कौन सा पेयर आया? यहाँ पे आपके पास -6 आया एंड -9। जब आप -6 और -9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आएगा। -6 एंड -9 को ऐड करोगे तो आपके पास आने वाला है 15। सो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है? x² गिवन है। आपने लिखा यहाँ पे x² -15x + 54 = 0। अब ये जो आपने फैक्टर्स फाइंड किए हैं ना, यहाँ पे हमें इनके मिडल वाला जो प्लेस है उससे रिप्लेस करना है। देखो ये जो फर्स्ट वाला प्लेस है x², इसके प्लेस पे हम x² लिखेंगे। ये जो आपको मिडल वाला प्लेस दिख रहा है, ये मिडल वाला टर्म -15x, इनके प्लेस पे हमें इन दोनों नंबर से रिप्लेस कर देना है। सो आपके पास क्या आया है? -6x।
तो राइट हियर -6x एंड सेकंड कौन सा है -9x, सो राइट हियर -9x। फिर लास्ट में क्या गिवन है +54, सो राइट हियर +54 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको प्लस एंड माइनस में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर प्लस एंड माइनस में थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ ना तो आपको यहाँ पे पूरा कैंसल आउट होके 0 नंबर्स मिलने वाले हैं। सो ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ से आपको पेयर बनाना है। ये फर्स्ट पेयर आ गया एंड ये सेकंड पेयर आ गया। इन पेयर में से हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे आपको रिकॉल भी कराया था यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करना है, ये आपको याद है ना। सेम चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे लेट्स रिकॉल लिख के दिया था कि हम पेयर्स किस तरीके से बनाते हैं एंड कॉमन किस तरीके से लेंगे। सो जरा फटाफट यहाँ पे कॉमन लेके बताओ क्या आने वाला है। अगर आप यहाँ पे कॉमन देखोगे तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है एंड ये -6 है। सो एक्स कॉमन आ जाएगा। अगर एक्स कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग रहेगा x -6। इसमें कोई डाउट, ये आपको समझ रहा होगा बिकॉज क्योंकि आपने इसको क्लास 9th में भी सॉल्व किया था। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड में हमें कॉमन लेना है। सो मोस्टली जो है आपको प्रॉब्लम यहीं पे भी होता है। देखो यहाँ पे 9 गिवन है एंड 54 गिवन है, ये आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो 9x गिवन है एंड ये 54 गिवन है। अब यहाँ पे अगर आप 54 को देखोगे तो 9 6 जा 54 होता है, तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 9 यहाँ पे भी है 9 यहाँ पे भी है। सो इस 9 को हम कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस लिखना होगा -9। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, अगर आपने 9x में से 9 कॉमन ले लिया तो x बचेगा। यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन था लेकिन आपने ब्रैकेट के पहले यहाँ पे माइनस का साइन लिया है तो ये साइन चेंज होके माइनस में आएगा। अगर आपने 54 में से 9 कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या है 6। यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0। इसमें कोई डाउट, ये समझ गया आपको। आगे बढ़े हैं। ओके, अब जब आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जो दोनों सेम ब्रैकेट है जैसे x -6 x -6, एक बार इस सेम वाले ब्रैकेट को आप लिख लो x -6 एंड सेकंड वाले ब्रैकेट में जो रिमेनिंग थिंग है, रिमेनिंग क्या है, यहाँ से आपके पास x रिमेनिंग है एंड यहाँ से -9 रिमेनिंग है। इसको इक्वल टू किसके करना है 0 करना है। सो आपके पास ये दोनों ब्रैकेट आ गए x -6 एंड x -9 इक्वल टू 0। गॉट इट। अब एक बार हमें यहाँ पे क्या करना है, अब आपका ये पूरा सॉल्व हो गया, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। x -6 को 0 के इक्वल कर देना है, x -6 इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये जो सेकंड ब्रैकेट आपने लिखा है उसको इक्वल टू 0 कर देना है। इट मीन्स x -9 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू, जब 6 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप इस 9 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे सो x इज इक्वल टू आपके पास 9 आ जाएगा एंड यही है आपका कंप्लीट आंसर। सो लास्ट में यहाँ आपको फाइनल आंसर लिख देना है। देयरफॉर 6, 9 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कोई डाउट है, अभी समझ गया। ओके, समझ गया। तो सेम एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, ये ट्राई करके इसका आंसर बताना है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन क्या है, x² + 15x + 54 इक्वल टू 0। इट मीन सेम क्वेश्चन है, बस केवल जो यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है, यहाँ पे इन्होंने प्लस दिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है जुलाई 2023 में 3 मार्क्स के लिए। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। सब कुछ इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर है। सेम यहाँ पे वीडियो स्टॉप करो एंड ये वाला क्वेश्चन जो है ट्राई करो किस तरीके से आपके पास सॉल्व होगा, आपके पास आंसर निकल के इसका भी आ जाएगा। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ गया, इसमें कोई डाउट आया आपको? इसमें थोड़ा सा कम डाउट रहेगा बिकॉज प्रैक्टिस से 2 पॉइंट थोड़ा इजी भी है एंड आप इसको जो है क्लास 8 और 9th में सॉल्व भी किए होंगे, इसलिए इसमें जो है डाउट नहीं होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबसे ज्यादा जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। नवंबर 2020 में भी पूछा गया है, 2022 में आया है एंड इस बार के एग्जाम में भी आया था 2024 में 2 मार्क्स के लिए। सो क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है x² + x -20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है इसको भी मैं एकदम प्रॉपर तरीके से बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे फिर वहां पे हम फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ पे गिवन क्या है -20। ऑलवेज ये देखना है कि जो ये नंबर गिवन है C वाले प्लेस पे, इसका मल्टीप्लाई हम जो A वाले प्लेस पे नंबर पे गिवन है उसमें करते हैं। सो यहाँ पे 1 गिवन है, 1 का मल्टीप्लाई -20 में करोगे आपके पास कितना आएगा -20। अब हमें 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे जो है -20 आ जाए। सो यहाँ पे कौन कौन से पेयर आएंगे, सपोज आपने फर्स्ट यहाँ पे ले लिया 1 एंड 20, 1 और 20 का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा।
ये यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे बच्चों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिनको इसमें डाउट रहता है, वो समझ नहीं पाते कि किस तरीके से आएगा। तो जो आपके पास नंबर आए ना, उसी नंबर की हेल्प से करना है। उनको 2 फैक्टर्स में ऐसे ब्रेक डाउन करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे सेम नंबर आ जाए। यहाँ पे आपने लिया 2 एंड 10, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे 20 आ जाएगा। फिर आपने लिया 4 इंटू 5, 4 का मल्टीप्लाई जो है 5 में करोगे, यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर आपने लिया 5 इंटू 4, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 20 आ जाएगा। लेकिन अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, सेम आपके पास यहाँ पे 4 5 है एंड यहाँ पे 5 4 आ रहा है। इट मीन सेम ही नंबर आ रहा है, बस केवल रिवर्स ऑर्डर में गिवन है। सो हमें यहाँ से नहीं लेना है। इट मीन ओनली इसके कितने पेयर होंगे, 3 ही पेयर होंगे। अब इस पेयर से जो है हमें सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे ऐड करने पे ये जो फर्स्ट वाला पेयर आया है, इनको ऐड करने पे कितना आना चाहिए, देखो बीच वाले टर्म में कितना गिवन है 1। सो यहाँ पे ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 कभी नहीं आएगा। सेम अगर यहाँ पे सेकंड वाले में देखोगे, 10 में 2 ऐड करोगे 12 आएगा, माइनस करोगे 8 आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा। सो अगर दोनों टर्म कैंसल आउट हो गए तो यहाँ पे जो थर्ड वाला है यही आपके पास आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 9, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। Got it? ये आपको ध्यान में देना है। सो अब जब इन चीजों को लिख लिया, अब हमें ध्यान देना है प्लस एंड माइनस के साइन पे कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। सो मिडल वाला टर्म चेक करो, मिडल वाले टर्म में हमें क्या गिवन है, प्लस गिवन है कि माइनस। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमें क्या गिवन है, प्लस गिवन है। अगर प्लस गिवन है सो जो ग्रेटर वाला नंबर रहेगा उसके साथ प्लस का साइन रहेगा, स्मॉलर वाले नंबर के साथ माइनस का साइन रहेगा। अगर माइनस गिवन है सो जो ग्रेटर वाला नंबर रहेगा उसके पहले हमें माइनस लिखना होगा एंड स्मॉलर नंबर के पहले प्लस लिखना होगा। कोई डाउट इसमें, समझ गया? ओके चलो अब फटाफट यहाँ पे जरा रिप्लेस करो। क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ये जो मिडल वाला टर्म दिख रहा है उसको हमें रिप्लेस करना है। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से कोई भी आप पहले लिख सकते हो। मान लो मैंने 4x को लिखा तो 4x आया, फिर यहाँ पे प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। ध्यान कहाँ पे देना है, आपको प्लस एंड माइनस के साइन पे देना है। जैसे ये मिडल वाला टर्म देखो, जिनके साथ प्लस का साइन था मैंने प्लस का लिखा, जिनके साथ माइनस का साइन है माइनस लिखा। फिर आपने पेयर बनाया, ये फर्स्ट पेयर आया एंड ये आपके पास सेकंड पेयर है। इस पेयर में से क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। सो फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स। सो ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स माइनस 4। सेकंड वाले पेयर में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे 5 गिवन है एंड 20 गिवन है। सो 20 को कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 4। सो इट मीन्स दोनों में 5 हिडन है तो 5 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम प्लस का 5 कॉमन लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस का 5 कॉमन लेंगे। अगर आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स। 20 में से 5 कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या है 4, और उसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट, ये समझा? ओके अब यहाँ पे जो कॉमन वाले ब्रैकेट है, इट मीन्स ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं तो एक बार आप सेम वाले ब्रैकेट को लिख लो एंड सेकंड ब्रैकेट में जो रिमेनिंग थिंग है उनको लिख लो। रिमेनिंग क्या है, x प्लस 5 इक्वल टू 0। आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब बस केवल आपको 0 से कंपेयर करके आपका फाइनल आंसर लिखना है। सो अगर आप 0 से कंपेयर करोगे सो ये क्या गिवन है, x माइनस 4 इक्वल टू 0, और सेकेंड वाला आपके पास क्या है यहाँ पे, x प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों को हमने जो है 0 से कंपेयर कर दिया। दोनों ब्रैकेट को जो है आपको 0 से कंपेयर करना है। सो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आने वाला है, जब आप यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दोगे राइट हैंड साइड में, सो x इज इक्वल टू आपके पास आएगा प्लस 4, और यहाँ पे जब आप 5 को शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड, सो ये हो जाएगा माइनस 5 में। सो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 5, ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से आंसर लिखा था, सेम आपको जो है यहाँ पे भी आपका अपना आंसर लिख देना है। सो यहाँ पे आपने अपने फाइनल आंसर को लिख दिया। देयरफॉर 4, माइनस 5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सेम सभी क्वेश्चन सिमिलर ही है, बट मैं सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। जो मैं होमवर्क में दूंगा आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, थर्ड वाले क्वेश्चन का इक्वेशन गिवन है यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 27y हियर प्लस 13 इक्वल टू 0। ये आपको गिवन है। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे ये सॉल्व कैसे होगा, देखो c के प्लेस पे क्या गिवन है, 13 गिवन है एंड a के प्लेस पे क्या गिवन है, 2 गिवन है।
पहले हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 13 टू जा कितना आ जाएगा 26। इट मीन्स हमें 26 के 2 पेयर्स करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 26 आ जाए एंड ऐड करने पे कौन सा नंबर आना चाहिए। यहाँ पे मिडल में देखो क्या गिवन है 27। सो 26 के कौन कौन से पेयर होते हैं यहाँ पे जरा आप फटाफट लिख लो। कौन सा ऐसा 2 नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 26 आता है। तो फर्स्ट ये हो गया 1 इंटू 26, मल्टीप्लाई करोगे 26 आ जाएगा। सेकंड कौन सा आएगा यहाँ पे 2 इंटू 13। अब जब 13 आ गया तो 13 का शकल देख के आपको पहचान जाना है कि ये प्राइम नंबर है, तो इट मीन्स इसके आगे इसके कोई भी फैक्टर नहीं होंगे। अब इन्हीं दोनों में से आपको चेक कर लेना है। देखो ये फर्स्ट वाला ही दिख रहा है, जब आप 26 में 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 27। इट मीन्स ये सेकंड वाला क्या है रॉन्ग है। सो फर्स्ट वाला पेयर ही जो है आपके पास राइट आ गया। अब इसी की हेल्प से आपको सॉल्व करना है। अब इसके बाद बच्चों हमें चेक करना होता है साइन, कि कहाँ पे प्लस का साइन रहेगा कहाँ पे माइनस का साइन रहेगा। तो जरा देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे जो है प्लस या माइनस गिवन है क्या। यहाँ पे भी हमें प्लस गिवन है, यहाँ पे भी प्लस गिवन है। अगर दोनों जगह प्लस गिवन है तो ये जो आपने नंबर लिए हैं ये दोनों नंबर कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। समझ गया आपको। ओके अब आगे बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको आप लिख लो। 2y² प्लस 27y हियर प्लस 13 इक्वल टू 0। व्हाट इट। अब ये जो मिडल वाला टर्म है ना, मिडल वाले टर्म को केवल हमें रिप्लेस करना है। सो यहाँ पे आ जाएगा 2y²। अब ये जो मिडल वाला टर्म है इन दोनों नंबर से रिप्लेस कर दो। जब आप रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे है आपके पास 1y, तो या केवल आप y लिख सकते हो या ओनली 1y। फिर यहाँ पे आपके पास है 26y एंड यहाँ पे लास्ट में आपके पास क्या है प्लस 13 गिवन है इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 0। बोलो हाँ कि ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, आपको ये समझ गया होगा। आगे बढ़ जाएं पक्का। ओके चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है। ध्यान रहे कि ये आपके पास आएगा फर्स्ट पेयर एंड ये आएगा सेकंड पेयर। इन पेयर में से क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। क्या क्या चीजें हम कॉमन लेते हैं, या तो आप नंबर कॉमन ले सकते हो या तो वेरिएबल कॉमन ले सकते हो। अगर नंबर में देखोगे यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 2 है, इट मीन्स ओनली 1 कॉमन आएगा, सो 1 को हम नहीं लिखते। वेरिएबल में क्या कॉमन आने वाला है, y। अगर आपने y को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपके पास क्या रिमेनिंग रहेगा 2y एंड हियर आपके पास आएगा +1। इसमें कोई डाउट, ये तो समझ रहे हैं ना, आपको इजी है। ओके फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर अभी देखो यहाँ पे, अब यहाँ से मिस्टेक हो सकते हैं। ये हमें गिवन है 26 एंड ये गिवन है 13। सो 26 को हम कैसे लिखते हैं 2 इंटू 13, ये आपको पता है ना, 13 टू जा 26। तो यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है। सो कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे प्लस का 13 कॉमन ले लिए। अगर प्लस का 13 कॉमन लिए हो बच्चों तो रिमेनिंग क्या रहेगा, यहाँ पे देखो 13 कॉमन लिए तो रिमेनिंग क्या है 2 एंड 2 के साथ कौन सा दिख रहा है, वेरिएबल y भी है। एंड 13 में से अगर पूरा आपने कंप्लीट 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1 न कि 0। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। जब आप 13 का टेबल जो है 1 टाइम रीड करोगे तब आता है 13। इट मीन्स यहाँ पे रिमेनिंग आएगा आपके पास +1 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट अगर आपके पास, यहाँ पे चेक कैसे करेंगे, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इट मीन्स आपने राइट सॉल्व किया है। यहाँ पे देखो दोनों ब्रैकेट सेम है ना, सो जो सेम ब्रैकेट है फर्स्ट टाइम आप उसको लिख लो 2y + 1 एंड यहाँ पे सेकेंड टाइम आपके पास जो रिमेनिंग थिंग है, रिमेनिंग क्या है y + 13 इक्वल टू किसके है 0। अब ये आपका पूरा जो है कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हम 0 से कंपेयर करेंगे जैसे आप फर्स्ट वाले चैप्टर में करते थे, उसके बाद फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप 0 से कंपेयर करोगे तो ये कितना आने वाला है 2y + 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y + 13 इक्वल टू 0। ये तो आप सॉल्व कर लोगे ना। ओके सो फटाफट सॉल्व करते रहो मेरे साथ। सो यहाँ पे अगर हम जो है 1 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो ये आएगा -1। सो देयरफॉर y का वैल्यू आपके पास क्या आ गया -1/2। और जो है यहाँ पे जब हम इस वाले ये जो आपको दिख रहा है 13 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो ये जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो y इक्वल टू आपके पास क्या आ गया -13। सो y के 2 वैल्यू आए, फर्स्ट वैल्यू है -1/2 एंड सेकंड वैल्यू है आपके पास -13। ये दोनों आंसर आपका करेक्ट है। अब फटाफट आप जो है अपने यहाँ पे आंसर को लिख दो। सो ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। ओके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या गिवन है, ये भी क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है। एंड ये आपके एग्जाम में आया है 3 मार्क्स के लिए। 5m² इक्वल टू 22m + 15।
सो फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, ये जो राइट हैंड साइड में आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे इनको हमें शिफ्ट करके लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। जब आप शिफ्टिंग करोगे ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि प्लस कन्वर्ट होगा माइनस में, माइनस कन्वर्ट होगा प्लस में। सो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगा 5m² माइनस 22m एंड हियर माइनस 15 इक्वल टू 0। बस केवल इतना करना था। इसके लिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 मार्क्स लिखा है, बिकॉज सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको शिफ्टिंग करना था, इसके लिए जो है 1 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए एंड सी का मल्टीप्लाई करना है। ए के प्लेस पे क्या गिवन है 5 एंड सी के प्लेस पे क्या गिवन है -15। जब आप 5 का मल्टीप्लाई -15 में करोगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये आने वाला है -75। ऑलवेज आपको प्लस एंड माइनस के साइन पे फोकस करना है। अब यहाँ पे मैं पूरा बेसिक से एक्सप्लेन करूं कि यहाँ पे शॉर्टकट थोड़ा यूज करूं। चलो आप 3 क्वेश्चन तक समझ गए हो पूरे बेसिक से। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करता हूं। अब हमें 75 के 2 फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे -75 आ जाए और उन दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -22 आना चाहिए। सो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको हेल्प करेगा डिविजिबिलिटी रूल। अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको आता है तो यहाँ पे फटाफट आप सॉल्व कर लोगे। जैसे ही आपने इस नंबर को देखा, आपको समझ में आ गया कि ये नंबर जो है 5 का भी मल्टीपल है एंड 3 का भी मल्टीपल है। सो जिस नंबर में आप ब्रेक डाउन करोगे 5 भी होना चाहिए एंड 3 भी होना चाहिए। सो ऐसा कौन सा नंबर है, यहाँ पे आपने लिख दिया 25 एंड 3। जब आप 25 का मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे 3 में करोगे तो आपके पास आ जाएगा 75। लेकिन अभी यहाँ पे इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -22 चाहिए। सो यहाँ पे अगर -22 लिखा है सो इट मीन्स आपको ग्रेटर वाले नंबर को माइनस करना पड़ेगा। सो ग्रेटर नंबर इसमें से कौन सा है, 25 है। सो इसके पहले हमें माइनस लिखना होगा। अब दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा। सो गॉट इट, समझ गए आपको किस तरीके से करना है। सो इसमें इंटीजर्स भी हेल्प करता है एंड जो आपका डिविजिबिलिटी रूल है, अगर ये 2 चीजें आपको प्रॉपर तरीके से आती है सो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे आप फटाफट लिख दो 5m²। अब -22m की जगह पे इन दोनों नंबर से रिप्लेस करना है। सो ये आपके पास आ जाएगा -25m एंड यहाँ पे आने वाला है +3m। आपको ध्यान में देना है साइन, इसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे, इसके पहले कोई भी साइन नहीं है इट मींस प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। फिर जो आपके पास रिमेनिंग टर्म है -15 इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 0। अब यहाँ से आपको पेयर बनाना है। सो फर्स्ट पेयर आपके पास ये गिवन है एंड सेकंड पेयर आपके पास ये गिवन है। इन पेयर में से हम क्या लेते हैं, कॉमन को लेंगे। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, नंबर एंड वेरिएबल। सो अगर आप नंबर में देखोगे तो यहाँ पे आपको 5 दिख रहा होगा, बिकॉज 25 को कैसे लिखते हैं, 25 को 5 × 5। सो इट मीन्स इसमें भी 5 हिडन है। एंड वेरिएबल में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे m कॉमन दिख रहा है। जब आपने कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या है, 5m² में से आपने 5m कॉमन लिया तो 5m रिमेनिंग है, माइनस का साइन है माइनस। 25 में से आपने 5 को कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या है 5। सो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा 5। एनी डाउट, फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब जो आपके पास सेकंड पेयर आया है देखो, इसमें 3 है एंड 15 है। सो 15 को कैसे लिखेंगे, 3 × 5। सो यहाँ पे भी 3 है और इसमें भी 3 है। सो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास 3 कॉमन आएगा। अगर 3 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पे आएगा m। एंड अगर आपने 5 में से 3 कॉमन लिया तो रिमेनिंग आपके पास क्या है 5। सो राइट हियर -5 एंड इक्वल टू इन राइट हैंड साइड आपको किससे कंपेयर करना है, 0 से। ये समझ गया आपको इतना, इसमें कोई डाउट है? ओके, अब यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ गया। सो फटाफट अपने आप आंसर को लिख सकते हो। दोनों को कंपेयर किससे करना है, यहाँ पे आपको 0 से कंपेयर करना है। तो फर्स्ट टाइम में जो ब्रैकेट आपके पास सेम है उस सेम वाले ब्रैकेट को लिख दो m-5 एंड सेकेंड टाइम में जो है आपको ये रिमेनिंग थिंग लिख देना है इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टाइम आपको कंपेयर करना है m-5 इक्वल टू 0 और सेकेंड टाइम आपको कंपेयर करना है ये जो सेकेंड ब्रैकेट है 5m + 3 इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करोगे तो यहां से फर्स्ट में फर्स्ट का वैल्यू क्या आएगा, सो देयरफॉर यहां से आपके पास आ गया m = 5 व्हाट इट। एंड सेकंड वाला आपके पास क्या आएगा, सेकंड में जो है 2 स्टेप लगेंगे सॉल्व करने में। सो ये पहले आपको इस साइड शिफ्ट करना होगा, ये माइनस में कन्वर्ट होगा। फिर आपके पास यहाँ पे आंसर आने वाला है m = -3/5। सो एक बार m का वैल्यू 5 आया, दूसरी बार m का वैल्यू -3/5 आया। दोनों आंसर आपके पास आ गए। अब आपको आपका यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर।
समझा भी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या गिवन है, 10th वाले क्वेश्चन में गिवन है 25m² इक्वल टू 9। अब यहाँ पे जो आप मेथड फॉलो करते थे ये वाला मेथड फॉलो नहीं करना है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। पहले आपको क्या करना है, 25m² लिखना है। ये जो आपको राइट हैंड साइड में 9 दिख रहा है इसको शिफ्ट कर लेना है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0। एक फॉर्मूला आपने जो है 7th 8th 9 में पढ़ा है a² - b²। इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो ये पहले जरा मुझे बताओ 25 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 5 का। एंड यहाँ पे m का स्क्वायर किसका क्या होगा, m का। सो इन ब्रैकेट आ जाएगा इन ब्रैकेट 5m का होल स्क्वायर। ये समझा आपको। फिर 9 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 3 का। सो इन ब्रैकेट -3 का होल स्क्वायर, इक्वल टू फिर आपको यहाँ पे लिखना है 0। सो राइट हियर 0। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, a² - b² इज इक्वल टू व्हाट, इन फर्स्ट ब्रैकेट a + b एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a - b। इस वाले फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे a के प्लेस पे क्या दिख रहा है बच्चों, a के प्लेस पे क्या गिवन है, देखो a के प्लेस पे आपको दिख रहा है 5m एंड b के प्लेस पे हमें क्या गिवन है 3। सो यहाँ पे इन फर्स्ट ब्रैकेट आपके पास क्या आ जाएगा 5m + 3 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट आपके पास क्या आएगा, सेम वैल्यू आने वाला है माइनस में एंड इसको इक्वल टू किसको करना है, इक्वल टू 0 को। गॉट इट। सो ये आपके पास आ गया। देखो जो चीज आप यहाँ पे करके इस कंडीशन तक पहुंचते थे सेम अभी डायरेक्टली आप फॉर्मूले से यहां तक पहुंच गए हो। अब इसके बाद हमें कंपेयर कर देना है। सो देयरफॉर 5m + 3 इक्वल टू 0 और जो है सेकंड वाले में क्या आएगा, जो सेकंड ब्रैकेट में लिखा है 5m - 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके आपको अपना आंसर लिखना है। सो पहले हम 3 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड। सो इट बिकम्स 5m इक्वल टू -3। सो यहां से m का वैल्यू क्या आ गया, -3/5। फिर यहाँ पे लिखना है और अब हमें 3 को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड। इस साइड माइनस में गिवन है, सो राइट हैंड साइड किस में हो जाएगा, प्लस में। सेम यहाँ पे आपको करना है, m इज इक्वल टू क्या आएगा 3/5। तो देखो दोनों आंसर आपके पास आ गए, दोनों किस में आए हैं, माइनस में। सो लास्ट में आपको यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देना है, देयरफॉर -3/5, 3/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये भी आपके एग्जाम में जो है 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। सो इसमें कोई डाउट, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है 2x² - 2x + 1/2 इक्वल टू 0। बट अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो c वाला टर्म गिवन है ना, ये हमें फ्रैक्शन में गिवन है 1/2। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड हैं। सो मैं आपको वो मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे जितने भी अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसका लिंक टूटने ना पाए। सेम जैसे आपने यहाँ पे सॉल्व किया है सेम इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करने वाले हैं। अदरवाइज आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा इजी लगेगा। मैं फर्स्ट मेथड से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी रिमेनिंग जो 2 मेथड हैं वो भी आपको बता दूंगा, उसका सॉल्यूशन दे दूंगा किस तरीके से करना है। आपको जिस मेथड से इजी लगे उस मेथड से आप जो है सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 2। ये जो जरा देखो डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, 2 दिख रहा है। सो इसमें जितने भी टर्म है ना सभी जगह आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 2x², इसमें हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई बाई 2। व्हाट इट। सेकेंड टर्म आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे -2x है, -2x में मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से। सो राइट हियर 2। थर्ड टर्म आपके पास क्या है, थर्ड टर्म है यहाँ पे +1/2, इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, इंटू 2 से। सो मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में क्या है 0। सो राइट हैंड साइड में 0, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। सो राइट हियर 2। जितने भी टर्म थे आपने सभी टर्म में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 2 2 जा 4x²। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2 का मल्टीप्लाई 2 में अगेन, सो 2 2 जा -4x। यहाँ से 2 से 2 कैंसल आउट, इट मीन्स +1।
इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में 0 का मल्टीप्लाई 2 में, सो इट बिकम्स 0। अब आपके पास ये जो है इक्वेशन आ गया। सेम जो इक्वेशन आपको कुछ इस कंडीशन में गिवन था, फ्रैक्शन में गिवन था, उसको जो है आपने सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करना है, देखो ये 4 का मल्टीप्लाई हमें 1 में करना होता है। ये कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, गॉट इट। अब हमें 4 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए। सो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक तो होता है आपके पास 1 एंड 4, गॉट इट। 1 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 4 आ जाएगा। एंड दूसरा फैक्टर आपके पास आता है 2 इंटू 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो आपके पास 4 आएगा। अब जरा यहाँ पे देखो सेकंड कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई करेगा। सेकंड कंडीशन में इन दोनों को ऐड करके -4 चाहिए। सो अगर इनको ऐड करोगे तो ये आएगा नहीं, लेकिन जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। 4 आएगा, हमें चाहिए क्या, यहाँ पे -4 चाहिए। इट मीन्स नंबर किस में होने चाहिए, माइनस में होने चाहिए। कौन से नंबर माइनस में होने चाहिए, जब आप दोनों नंबर को माइनस में करोगे, -2 एंड -2, तो जाके आपके पास जो है यहाँ पे -4 आएगा। अभी समझ गए। सो आपके पास यहाँ पे -4 आ गया एंड -2 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो आपके पास +4 आ जाएगा। अब जो है आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। सो फर्स्ट वाला सेम रहेगा 4x² -4x के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, -2x एंड हियर -2x, लास्ट में आपको +1 गिवन है, सो राइट हियर +1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है 0। अब यहाँ पे जरा पेयर बनाओ, ये आपके पास आ गया फर्स्ट पेयर, यहाँ पे है आपके पास सेकंड पेयर। इस पेयर में से हम क्या करेंगे, नंबर को कॉमन लेंगे। अगर आप नंबर एंड वेरिएबल को कॉमन लोगे तो फर्स्ट वाले में से क्या कॉमन आएगा, 2x, बिकॉज 2 2 जा 4 होता है एंड 2 1 जा 2। सो ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 2x -1, गॉट इट। अगर आपने पूरा कंप्लीट 2x में से 2x कॉमन ले लिया है बच्चों, सो ये ध्यान में रखना है कि आपके पास 1 आएगा न कि 0 आएगा। यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकता है। अगर आपने 5 में से पूरा 5 कॉमन लिया है तो रिमेनिंग कितना रहेगा, 1, गॉट इट। ये आपको ध्यान रहेगा। ओके, अब यहाँ पे सेकंड वाले में से हमें कॉमन लेना है। सेकंड वाले टर्म में से क्या कॉमन लोगे, यहाँ से आपके पास 1 कॉमन आ जाएगा। और जब 1 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग रहेगा, 2x। अब अगर आपने माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन जो है कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में भी। ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। यहाँ पे जिस भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे आप स्टार मार्क करके रखो, मिस्टेक आपसे यहीं पे होगा प्लस एंड माइनस में। सो यहाँ पे आ गया -1 एंड कंपेयर किससे करना है, इक्वल टू 0, सो राइट हियर 0, गॉट इट। ये फर्स्ट ब्रैकेट को आप लिख दो जो सिमिलर वाला ब्रैकेट है, 2x -1 एंड यहाँ पे जो आपके पास रिमेनिंग थिंग है 2x -1 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0। बोलो हाँ कि ना, इसमें कोई डाउट है। अब इन दोनों को आप जरा कंपेयर कर दो। जब आप कंपेयर करोगे तो यहां से क्या आएगा, 2x -1 इक्वल टू 0 और सेम यहां पे आएगा 2x -1 इक्वल टू 0। सो अभी जरा आप शिफ्ट करो 1 को इस साइड, सो 2x इज इक्वल टू 1 और यहां पे आने वाला है 2x इज इक्वल टू 1। सो x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/2। सेम यहां पे आएगा x इज इक्वल टू 1/2। यहां पर आपके पास दोनों रूट सेम आए। देखो फर्स्ट वाला भी रूट आया है x इज इक्वल टू 1/2 एंड सेकेंड वाला भी आया है x इज इक्वल टू 1/2। सो इसका मीनिंग आप समझ रहे हो, इसका मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स ये जो आपको इक्वेशन गिवन था ना 4x² -4x + 1 इज इक्वल टू 0, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन था। यहां पे आना चाहिए था 2x -1 का होल स्क्वायर, ये आपको ये गिवन है। जब इसका आप स्क्वायर ओपन करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 4x² -4x + 1 इज इक्वल टू 0। इसलिए यहाँ पे दोनों रूट आपके पास कैसे आए हैं, सेम आए हैं। अब जो आपके पास रूट आए उनका जो है फटाफट आप अपना फाइनल आंसर लिख दो। इसमें कोई डाउट है आपको, ये समझ गया ना। ओके, सेम ऐसा क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं, बाकी ये जो है आपको खुद से ट्राई करना है। यहाँ पे क्या गिवन है, 6x -2/x इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में 1। अब आपको इसको जो है सॉल्व करना है। सो यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा, बस केवल सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं। बाकी आपको जो है इसका सॉल्व करके आंसर बताना है कि आंसर इसका क्या आने वाला है। ये जो है साउथ इंडियन की मूवी के जैसा जो है बिस्तर पे लेट के देखने से फायदा नहीं होगा। आपको खुद से पेन पेंसिल नोटबुक जो भी चाहिए लेके बैठो एंड मेरे साथ सॉल्व करते रहो, तब जाके आपको जो है कुछ इसका प्रॉफिट होने वाला है। अदरवाइज आप कितने भी वीडियो देख लो, आपके माइंड में कुछ भी नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्या गिवन है, 6x -2/x इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में 1।
अब यहाँ पे जो आपको x दिख रहा है डिनोमिनेटर, इस x का जो है जितने भी टर्म है मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पे आ जाएगा 6x, मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों, x से। सो हियर x, फिर क्या गिवन है -2/x, यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना है, x से, तो मल्टीप्लाई बाई x, इक्वल टू इन राइट हैंड साइड क्या गिवन है 1, मल्टीप्लाई किससे करना है, x से, तो मल्टीप्लाई बाई x। जरा सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये x का मल्टीप्लाई x में होके यहां से अब आपके पास आ जाएगा 6x², ये x से x कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे आने वाला है -2 एंड इक्वल टू इन राइट हैंड साइड ओनली x। अब जो है इस x को शिफ्ट करके लाना है लेफ्ट हैंड साइड। सो ये आ जाएगा 6x², इसको शिफ्ट करके लाओगे -x एंड ईयर -2 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया ओरिजिनल इक्वेशन। अभी आपको कुछ उस तरीके से गिवन था, जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आ गया। अब इसको जो है आपको खुद से सॉल्व करके यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करके आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। आपको कितनी भी भूख लगी हो, आपके सामने अगर खाना रखा है तो उसको देखने से आपका पेट नहीं भरेगा। आप जो है खाना देखते रहो, कहीं होटल में जाओ वहां पे देखो, किसी शॉप पे जाओ वहां पे देखो, जब तक आप उस खाने को खुद नहीं खाओगे, जब तक आपका वो भोजन आपके पेट में नहीं जाएगा, तब तक आपका पेट भरेगा नहीं और आपका भूख शांत नहीं होगा। सेम ऐसे ही आप कितने भी वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, कैसा भी करो, कोई भी टीचर कितना भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दे, तब तक आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद से पेन, नोटबुक, पेंसिल लेके नहीं बैठोगे एंड खुद से सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है कि मुझसे मिस्टेक कहां पे होगा, कहां पे नहीं समझ रहा है। इसलिए जितने भी होमवर्क दे रहा हूं आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ उसको सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। फिर उस आंसर को मैं चेक करूंगा, अगर आपका रॉन्ग रहा तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दूंगा, अगर राइट रहा तो फिर अच्छी बात है। व्हाट इट। सो अभी आपके पास 2 होमवर्क हो गए। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 6 वाला एंड क्वेश्चन नंबर जब फर्स्ट सॉल्व कराया था तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया था जुलाई 2022 के बोर्ड के एग्जाम में, उसको दिया था। ये क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे बस केवल प्लस गिवन है, बाकी सब कुछ सिमिलर था। आगे बढ़े अभी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके पास कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 यहाँ पे जो है आपको समझना है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। पूरा आपका यहाँ पे माइंड यूज हो जाएगा, फिर जाके आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब यहाँ पे पहले हमें ये जो c वाले टर्म पे दिख रहा है एंड a वाले टर्म पे दिख रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप 5√2 का मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो बताओ ये कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखो 5 के प्लेस पे 5 ही आएगा। √2 का मल्टीप्लाई √2 में करोगे, ये कितना आता है आपके पास √4, और √4 का वैल्यू क्या होता है ये आपको पता है 2 होता है। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 10 आ गया। गॉट इट। ये तो देखो बहुत सिंप्लीफाई होके बहुत ईजी नंबर आ गया। अब हमें 10 के 2 ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे जरा देखो ऐड करने पे 7 आना चाहिए। तो अब बताओ इससे कोई इजी क्वेश्चन हो सकता है? हाँ, 2 नंबर आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जिसका मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और ऐड करने पे 7। आपके माइंड में आ गया ना कौन कौन से नंबर हैं? यहाँ पे आपके पास आएगा 5 एंड 2, बिकॉज 5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 5 2 जा 10 एंड 5 में 2 को ऐड करोगे 5 और 2 कितना आ जाएगा 7। ये ऐसे नंबर हैं जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो अभी आप यहाँ पे लिख दो √2x² के प्लेस पे सेम लिखना है √2x²। यहाँ पे 7x के प्लेस पे इन दोनों नंबर से आपको रिप्लेस कर देना है। सो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 5x, ध्यान रखना है कि प्रॉपर साइन के साथ लिखना है, प्लस 2x एंड लास्ट में आपके पास क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास गिवन है प्लस 5√2 = 0। व्हाट इट। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहां से जरा पेयर बना दो। ये फर्स्ट पेयर आपके पास आएगा एंड ये सेकंड पेयर आएगा। इस पेयर में से क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, नंबर एंड वेरिएबल को। अगर आप यहां से ध्यान में देखोगे तो यहाँ पे आपको √2 गिवन है, यहाँ पे कौन सा नंबर गिवन है, 5 गिवन है। सो इट मीन्स कोई भी नंबर कॉमन नहीं आने वाला है। वेरिएबल में क्या गिवन है, यहाँ पे हमें वेरिएबल में यहाँ पे आपको गिवन है x² एंड यहाँ पे गिवन है x। इट मीन्स x कॉमन आ जाएगा। अगर आपने
x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आएगा √2x एंड यहाँ पे क्या है +5 ब्रैकेट क्लोज। गॉट इट, इतना समझ गया। अब ये सेकंड वाले टर्म में आपको प्रॉब्लम होगा कॉमन लेने में, तो इसको जरा मैं और सिंप्लीफाई करके आपके लिए बता रहा हूं। देखो इक्वल टू यहाँ पे 0 लिखा है ना, अब इसमें से हमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या आएगा, सो फर्स्ट आपको ये दिख रहा होगा वेरिएबल कॉमन नहीं आने वाला है बिकॉज यहाँ पे x है और इसके साथ x नहीं है, सो जो है आपके पास यहाँ पे x कॉमन नहीं आने वाला है। सो कॉमन क्या आएगा, कोई नंबर कॉमन आने वाला है। सो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 2 और यहाँ पे क्या दिख रहा है √2। सो अगर 2 है तो इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √4 का मीनिंग क्या होता है, अभी आपने यहाँ पे देखा √4 का मीनिंग क्या होता है 2। सो इट मीन्स इस 2 के प्लेस पे मैंने लिख दिया √4x एंड यहाँ पे क्या है आपके पास +5 √2। इसमें कोई डाउट, √4 का मतलब क्या होता है 2, जब आप ओपन करोगे तो आपको ऊपर वाला सेम आ जाएगा 2x + 5 √2। बोलो हाँ कि ना, इसमें कोई डाउट है, ये समझ गया ना आपको। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको और सिंप्लीफाई कर लेना है। √4 का मीनिंग क्या होता है बच्चों, √2 × √2। गॉट इट, ये देखो ये चीज आपने यहाँ पे भी देखा है, ये जो आपको दिख रहा है सेम चीजें आपके पास है ना यहाँ पे, तो सेम यहाँ पे भी करना है। √4 का मीनिंग क्या होता है, √2 × 2। सो इस 4 की जगह पे मैंने लिख दिया √2 × √2 एंड आपको क्या गिवन है x एंड यहाँ पे क्या गिवन है +5 √2। अब आपको प्रॉपर तरीके से कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन है, देखो इसमें भी √2 हिडन है और इसमें भी √2 हिडन है। √2 कॉमन ले लो तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से देखो क्या आया है √2x एंड यहाँ से क्या आया है आपके पास +5। समझ गए आप। सो बस केवल इसमें इतना ही आपको ध्यान देना था, बाकी सब कुछ यहाँ पे भी बहुत इजी है। सो आपको कॉमन क्या लेना होगा, यहाँ पे हमें कॉमन लेना है √2। √2 किस तरीके से कॉमन आएगा ये चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया एंड ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग रहेगा, सेम ब्रैकेट आपके पास आने वाला है √2x +5 एंड इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में 0। इसमें कोई डाउट, ये समझ गया, आगे बढ़ जाए। ओके, अब सिमिलर वाले ब्रैकेट को जरा आप यहाँ पे लिख दो, √2x +5 एंड यहाँ पे जो रिमेनिंग थिंग है x + √2 इक्वल टू किसके है 0 है, सो राइट हियर इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट रैप कर दूं, ये आप समझ गए। इसको अपने कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज आप जो है भूल जाओगे। चलो फिर आगे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे अब हमें कंपेयर करना है। सो आपने लिखा √2x √2x + 5 इक्वल टू 0, इसको आपने 0 से कंपेयर कर दिया और सेकंड वाले ब्रैकेट को 0 से कंपेयर करना है, ये आएगा x + √2 इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे दोनों को जो है 0 से कंपेयर किया। सो जरा 5 को शिफ्ट कर दो आप राइट हैंड साइड, सो √2x इक्वल टू -5 और यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है x इक्वल टू -√2। अभी ये जो आपको फर्स्ट वाला दिख रहा है थोड़ा सा और करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आपको 2√x गिवन है। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा √2x इक्वल टू 5। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए √2 को दूसरे साइड शिफ्ट करो, सो -5/√2 और सेकेंड रूट आपने क्या फाइंड किया है और x इक्वल टू √2, ये आपके पास आ गया आंसर। फर्स्ट वाला रूट आपके पास क्या है, फर्स्ट वाला रूट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है कुछ इस तरीके से -5/√2 एंड सेकेंड यहाँ पे है x इक्वल टू -√2। समझ गए आप। अब यहाँ पे अपने फाइनल आंसर को लिख दो, देयरफॉर ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ गया अभी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, बिकॉज यहाँ पे जगह कम है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा छोटा है तो 11 को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 11 में हमें क्या गिवन है, 7m² इक्वल टू 21m। सो फर्स्ट राइट हियर सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान में देना है कि दोनों साइड आपको m दिख रहा है। सो ऐसा नहीं कि आप जो है इसको m से डिवाइड कर दो। जब भी बच्चों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा है 7m² इक्वल टू 21m, सो यहाँ पे m के आपके पास दो आंसर आने चाहिए, m का वैल्यू 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको x का वैल्यू फर्स्ट वाला दिख रहा है एंड यहाँ पे x का वैल्यू सेकंड वाला दिख रहा है, तो वैसे आपके पास m के 2 रूट्स आने चाहिए, न कि ओनली 1। अगर आप इसको m से डिवाइड कर दोगे दोनों साइड, सो m से m कैंसल आउट, यहाँ पे कैंसल आउट, तो 7m इक्वल टू 21, सो m इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। सो आपको यहाँ पे पूरा कट करके कितने मार्क्स मिल जाएंगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करोगे तो 0 मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें m का 2 वैल्यू चाहिए और आपने कितना वैल्यू फाइंड किया है, m का केवल 1 वैल्यू फाइंड किया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे,
21 को आप जो है शिफ्ट कर दो दिस साइड। सो ये आ जाएगा 7m स्क्वायर माइनस 21m इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0। अब जो चीजें कॉमन मिल रही हैं आप कॉमन ले लो। कॉमन में क्या मिलेगा, 7 को कैसे लिखते हैं 1 इंटू 7, 21 को कैसे लिखते हैं 3 इंटू 7। तो कॉमन क्या मिलेगा नंबर में 7, आपने 7 कॉमन ले लिया। वेरिएबल में क्या कॉमन है आपके पास m, ब्रैकेट में क्या बचेगा m आएगा -3 इक्वल टू 0। व्हाट इट, अब यहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास m का 2 वैल्यू आ जाएगा। सो देखो यहाँ पे अब क्या आने वाला है, इन दोनों को कंपेयर कर दो। 7m इक्वल टू 0 को कंपेयर करना है और यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है m-3 इक्वल टू 0 को कंपेयर करना है यहाँ पे। अब जब आप कंपेयर करोगे सो m इज इक्वल टू क्या आएगा 0/7 और यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है m इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया और m का वैल्यू आपके पास क्या आया है 3 आया है। अभी यहाँ पे देखो आपके पास 2 वैल्यू आ गए। इसके पहले जब आपने सॉल्व किया था तो कितने वैल्यू आपको मिल रहे थे, ओनली 1 वैल्यू मिल रहा था। कौन सा मिल रहा था, ये वाला m इज इक्वल टू 3। लेकिन जब आपने पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया तो m इज इक्वल टू 0 आपके पास आया एंड m इज इक्वल टू 3 आया। तो अभी डिफरेंट आपको समझ गया ना। ये सब चीजें जो है आपको अपने ध्यान में रखना है। फिर आपको यहाँ पे अपना फाइनल आंसर लिख देना है। देयरफॉर m इज इक्वल टू 0 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो पहले हम 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 3 एंड 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 2 जा 6। इट मीन्स अब हमें 6 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करने पे कितना आना चाहिए, ऐड करने पे -2 रूट 6 आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। सो अभी यहां से आपको थोड़ा सा वीडियो स्टॉप करना है एंड अपने माइंड को देना है काम ये सोचने के लिए कि ये कौन कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं। बिकॉज ये रूट में है तो जो है आप जब सोचोगे तो आपकी जो है थिंकिंग कैपेसिटी अपने आप जो है इंक्रीज होगी। सो यहाँ पे जरा फटाफट जो है दिमाग लगा के बताओ क्या आंसर आएगा। सोच लिया आपने, मैं बताऊं अभी। देखो यहाँ पे हमें चाहिए इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 6 चाहिए एंड यहाँ पे ऐड करके कितना चाहिए -2 रूट 6 चाहिए। जब अगर आप फर्स्ट नंबर को आपने रूट 6 ले लिया एंड सेकंड नंबर को भी आपने रूट 6 ले लिया, अगर माइनस में चाहिए तो चलो मैंने यहाँ पे माइनस ऐड कर दिया, माइनस ले लिया। अब देखो जब आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आपके पास 6 आ जाएगा ना, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है। √6 इंटू √6 कितना आएगा √36 एंड √36 का वैल्यू आपके पास कितना आने वाला है 6। समझ रहा है। और जब इन दोनों को ऐड करोगे सो देखो ये फर्स्ट टाइम है, ये 1√6 है, ये भी 1√6 है, 1 में 1 ऐड होगा, यहां से आ जाएगा आपके पास -2√6। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो अब जो है आपके लिए ये वर्क इजी हो गया। सो फर्स्ट आप यहाँ पे लिखो 3x स्क्वायर, जो आपने यहाँ पे कंपेयर करके लिखा है उसके वैल्यू को लिख दो -√6x। सेम यहाँ पे आपको लिखना है -√6x एंड यहाँ पे है आपके पास +2 इक्वल टू 0। व्हाट इट, फिर आपको पेयर बनाना है। ये फर्स्ट पेयर आ गया एंड यहाँ पे ये सेकंड पेयर है। इस पेयर में से जो है हमें कॉमन ढूंढना है। सो अगर कॉमन ढूंढोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा। अब यहां से थोड़ा सा आपको और माइंड यूज करना है। जैसे ये हमें गिवन है 3x स्क्वायर माइनस √6x। अगर आप अल्फाबेट में देखोगे तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो आपने x कॉमन ले लिया। लेकिन नंबर में क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये कुछ इस तरीके से गिवन है √3 इंटू √2 व्हाट इट इंटू x। इसी तरीके से गिवन है ना। जब आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 3 2 जा 6 आ जाएगा। लेकिन √9 को देख के आपको याद आना चाहिए, सॉरी ये 3 को देख के याद आना चाहिए कि ये क्या वैल्यू हमें गिवन है √9x स्क्वायर। अरे √9 का ही वैल्यू तो 3 होता है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3। इतना समझ रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपने इसको लिख दिया √3 इंटू √2 इंटू x। अब यहाँ पे जो है इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, √3 इंटू √3, √9 का वैल्यू ये होगा इंटू x। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -√3 इंटू √2 इंटू x। ये पूरा मैंने जो है इस चीज को ओपन करके लिख दिया। अब यहाँ से चेक करना है आपको क्या कॉमन दिख रहा है। अगर कॉमन देखोगे तो यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे आपको x दिख रहा है, यहाँ पे आपको x दिख रहा है। सो √3x जो है आप कॉमन ले लो। यहाँ पे आपने √3x कॉमन ले लिया। अगर √3x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रिमेनिंग क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट में आपके पास क्या रिमेनिंग आएगा। देखो यहाँ से क्या बचा है √3x, यहाँ से क्या आपके पास रिमेनिंग है √3x एंड माइनस का साइन है माइनस। √6x में से क्या रिमेनिंग है, यहाँ पे √2 रिमेनिंग है ओनली, सो राइट हियर √2
एनी डाउट? ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेम कंडीशन आपको यहाँ पे सेकंड में भी सोचना है। ये फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर इसको रफ कर दूं मैं। इस वाले पार्ट को नोट डाउन कर लिया? ओके। सो अभी यहाँ पे आपके पास सेकंड क्या गिवन है? यहाँ पे हमें गिवन है √6x + 2 = 0। सेम यहाँ पे भी आपको √6 को कैसे लिख देना है? √3 × √2, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 2 को कैसे लिखना है? √2 × √2। अब जरा देखो कॉमन क्या दिख रहा है आपको? कॉमन यहाँ पे भी √2 है एंड यहाँ पे भी √2 है। सो इस √2 को हम कॉमन ले लेंगे, लेकिन पहले माइनस का साइन है तो माइनस लिखना है। सो ब्रैकेट में आपके पास क्या रिमेनिंग आएगा? यहाँ पे आपके पास √3 रिमेनिंग है एंड x रिमेनिंग है। सो राइट हियर √3x। फिर अगर आपने यहाँ पे माइनस का साइन लिया है और ये प्लस गिवन है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट हियर माइनस। एंड यहाँ पे √2 आपने कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या है? √2। अब जरा चेक कर लो दोनों ब्रैकेट सेम है क्या? जी हाँ सर, दोनों ब्रैकेट सेम है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो इट मींस जो है आप राइट कर रहे हो। यहां से आप समझ सकते हो कि अगर ब्रैकेट सेम रहेगा तो इट मींस आप राइट कर रहे हो। सो एक बार आप जरा सेम वाले ब्रैकेट को लिख लो, √3x - √2 = यहाँ पे सेकंड वाले ब्रैकेट में जो रिमेनिंग टर्म है √3x - √2 = आपके पास क्या आने वाला है? 0। एक बार फर्स्ट वाले ब्रैकेट को 0 से कंपेयर करना है, एक बार सेकंड वाले ब्रैकेट को 0 से कंपेयर करना है। जब आप फर्स्ट वाले ब्रैकेट का करोगे तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट क्या गिवन है? √3x - √2 = 0। जब आप सेकंड वाले को कंपेयर करोगे तो सेकंड वाला भी तो सिमिलर ही गिवन है। सेम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आने वाला है √3x - √2 = 0। अब यहाँ पे जो है आप फर्स्ट टाइम में क्या करना है? हमें यहाँ पे √2 को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड। जब आप √2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे सो ये कन्वर्ट में हो जाएगा प्लस में। सो यहाँ पे √2 और सेम आपको जो है यहाँ पे करना है। सो √3x = यहाँ पे आपके पास आ जाएगा √2। अब हमें √3 जो x के साथ √3 दिख रहा है इसको हमें शिफ्ट कर देना है राइट हैंड साइड। सो ये जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में, यहाँ पे आएगा √2/√3। सेम आपके पास इसमें भी आने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा x = √2/√3। गॉट इट? अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों आपको कैसे दिख रहे हैं? दोनों सिमिलर दिख रहे हैं ना? अगर सिमिलर दिख रहे हैं इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो आपको इक्वेशन गिवन है ना 3x² - 2√6x + 2 = 0, ये यहाँ पे √3x - √2 का होल स्क्वायर हमें गिवन है। ये चीज यहाँ पे इसका मीनिंग होता है कि अगर दोनों रूट आपके पास सिमिलर गिवन है सो इट मीन्स या तो a - b का होल स्क्वायर गिवन रहेगा या तो a + b द होल स्क्वायर गिवन रहेगा। व्हाट इट? सो अब आपको जो है अपना फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देना है। फाइनल आंसर में क्या लिखना है? यहाँ पे आपके पास दोनों रूट क्या आएगा है? √3/√3, राइट हियर √2/√3, सेकेंड वन इज √2/√3 are the roots of the given quadratic equation। the given quadratic equation। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। गॉट इट? इसमें कोई डाउट है? ये समझ गया? क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 पे जो है आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, बाकी सभी क्वेश्चन तो इजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज ये यहाँ पे आ जाएगा एंड छोटा सा भी है। सो 12th वाला क्वेश्चन क्या गिवन है हमें? m² - 11 = 0। सो फर्स्ट राइट हियर द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे पहले हमें गिवन है m², सो राइट हियर m²। अब ये देखो यहाँ पे 11 गिवन है। सपोज अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर गिवन होता 36 तो उसको हम कैसे लिख सकते थे? 6 का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10 वाले में, क्वेश्चन नंबर 10 में 25 गिवन था तो 5 का स्क्वायर गिवन था, 9 गिवन है तो 3 का स्क्वायर गिवन है, लेकिन ये हमें 11 गिवन है। 11 किसका स्क्वायर होता है? ये तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, न इसका स्क्वायर रूट जो है आप फाइंड कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा माइनस, अब ये किसी का नहीं होता तो यहाँ पे आप लिख दो √11। √11 का स्क्वायर = 0। जब आप √11 का स्क्वायर करोगे तो सेम आपके पास आ जाएगा। अब ये कौन से फॉर्मूले से सॉल्व होगा? सेम आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, a² - b²। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इन फर्स्ट ब्रैकेट a + b एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a - b। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है? m, एंड b का वैल्यू क्या दिख रहा है? √11। सो इन फर्स्ट ब्रैकेट राइट हियर m + √11 and in second bracket write here m - √11
एंड इक्वल टू 0 इन राइट हैंड साइड। व्हाट इट, इसमें कोई डाउट? अब जरा आप कंपेयर कर दो। सो देयरफॉर m प्लस रूट 11 इक्वल टू 0 और सेकेंड वाला आपके पास क्या आएगा, m माइनस रूट 11 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर m का वैल्यू क्या आने वाला है, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस रूट 11 और यहाँ पे सेकेंड आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू प्लस रूट 11। दिस इज योर आंसर। गॉट इट। सो प्रॉपर जो है आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट भी है। सपोज मान लो ये एमसीक्यू के रूप में आया तो किस तरीके से आप करोगे। सो यहाँ पे जो है आपके पास शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 11। इस 11 को आपने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे क्या करना है, एम का वैल्यू फाइंड करना है। सो एम इज इक्वल टू अंडर रूट 11। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो ये किस में आता है, प्लस माइनस रूट 11 में। व्हाट इट, बस केवल इतना सा थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना था। m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 11। सो यहाँ से m का 2 वैल्यू आ जाएगा। एक तो आपको प्लस वाला कंसीडर करना है रूट 11 एंड सेकेंड यहाँ पे जो है आपको माइनस वाला कंसीडर करना है माइनस रूट 11। ये दोनों जो है आपके पास आंसर हो गए। दोनों का आंसर सेम है, बस केवल सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको जैसा इजी लगे, जिस मेथड से आपके स्कूल या क्लासेस में सॉल्व कराएं, सो उस मेथड से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अभी भी कोई डाउट है इसमें? सो टोटल आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब लास्ट में एक क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 5। सो बस केवल वीडियो 5 मिनट और जाएगा, उसके बाद फिर ये आपका पूरा प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट आपको 2m का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करना है। सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2m स्क्वायर, माइनस का साइन है माइनस, 2m का मल्टीप्लाई माइनस 24 में करना है। सो ये आपके पास आने वाला है माइनस 48m एंड इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, 50। इतना समझा। अब 50 को शिफ्ट करके आओ आप लेफ्ट हैंड साइड। सो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 48m, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 50 इक्वल टू 0। गॉट इट। सो अब यहां से आप जो है अपने क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बट यहां से भी सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक तो आप डायरेक्टली ये जो इक्वेशन गिवन है इसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, या तो इसको जो है आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। किस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे, देखो सब जगह आपको 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 है, सेम यहाँ पे 48 में भी 2 हिडन है एंड यहाँ पे 50 में भी जो है 2 हिडन है। सो आप जो है पूरे को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 24m, यहाँ पे कितना आएगा माइनस 25 इक्वल टू 0। अब आपका इक्वेशन जो है थोड़ा सा इजी हो गया। अब इस इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है सेम वैल्यू आएगा। पहले मैं रेड वाले से सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, फिर जो है ये ब्लैक वाले से भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। दोनों से आंसर सेम आने वाला है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। सो अगर मैं रेड वाले इक्वेशन से सॉल्व करूं, इट मींस जो आपको ये वाला दिख रहा है, सो यहाँ पे माइनस 25 है। अब हमें माइनस 25 के 2 फैक्टर्स करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 25 आना चाहिए एंड ऐड करके माइनस 24 आना चाहिए। सो ऐसे कौन से 2 नंबर है, जरा सोच के अभी बताओ। समझ लिया कौन कौन से आए, 25 एंड यहाँ पे 1। व्हाट इट। अब जो है माइनस 25 चाहिए एंड यहाँ पे हमें माइनस 24 भी चाहिए। सो ये ग्रेटर वाला नंबर माइनस में कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 25 आएगा, ऐड करोगे तो यहाँ पे आपके पास माइनस 24। सो ये आपके पास आ गया m स्क्वायर माइनस 24। m के प्लेस पे इन सब नंबर से आप रिप्लेस डाउन कर दो। यहाँ पे आप पहले इस वाले नंबर को लिखो, थोड़ा इजी रहेगा। सो राइट हियर प्लस 1m एंड यहाँ पे अब इसको आप लिख दो माइनस 25m। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ये कॉमन लेने में इजी रहे। सो राइट हियर माइनस 25 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया फर्स्ट पेयर एंड ये आपके पास आया सेकंड पेयर। जब आप फर्स्ट पेयर में से कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आपको दिख रहा है, ओनली m कॉमन दिख रहा है। ब्रैकेट में क्या आएगा, m प्लस 1। व्हाट इट। अगर जब आप सेकंड वाले में से कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ से आपको पहले माइनस कॉमन लेना होगा, फिर 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा m। जब आपने ब्रैकेट के पहले माइनस का कॉमन लिया है तो ये जो है माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, प्लस 1 इक्वल टू 0। सो फर्स्ट जो सिमिलर ब्रैकेट है उसको लिखना होगा। सो राइट हियर m प्लस 1 एंड रिमेनिंग आपके पास क्या है, देखो यहां से रिमेनिंग आपको क्या दिख रहा है, m एंड यहां से क्या है माइनस 25। सो इस चीज को आपको यहां पे सेकंड ब्रैकेट में लिखना होगा। m माइनस 25 इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 0। अब इसको हमें जो है 0 से कंपेयर करना है दोनों ब्रैकेट को। सो m प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, m माइनस 25 इक्वल टू 0। व्हाट इट। अब जरा यहाँ पे सॉल्व करो। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 1
और यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है, m इज इक्वल टू 25। ये हो गया आपका आंसर। फिर अपने आंसर को जो है आप प्रॉपर स्टेटमेंट में लिख दो। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसको मैं जो है यहाँ पे ब्लैक वाले से सॉल्व कर रहा हूँ। जो ब्लैक वाला इक्वेशन लिखा हूँ आपको बहुत ध्यान से समझना है, बस केवल डायरेक्टली मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा, बाकी आप सब कुछ जो है खुद से कर लीजिएगा। सो बच्चों यहाँ पे मैंने इस वाले इक्वेशन को विदाउट जो है 2 से डिवाइड किए सॉल्व करके लिख दिया है। आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, आंसर भी देख सकते हो। आंसर क्या आया है, -1 और 25। सेम आंसर यहाँ पे भी आया है -1 और 25। सो दोनों का आंसर सेम आएगा। या तो आप कॉमन लेके करो, 2 से डिवाइड करके करो, या डायरेक्टली जो है इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके आपके पास सेम ही आंसर आने वाला है। सो यहाँ पे जो है आपका प्रैक्टिस से 2.2 फिनिश होगा। आपने आज तक आपने क्या क्या किया है आज के इस वीडियो में एक बार देख लो। मैं लास्ट स्लाइड से दिखाना स्टार्ट कर रहा हूं। जहां पे भी आपको डाउट हो उसका स्क्रीनशॉट लो एंड मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो कि ये क्वेश्चन नहीं समझा, तो उस क्वेश्चन को मैं जो है फिर से एक्सप्लेन आपके लिए कर दूंगा। ये सब आपके लिए बेसिक चीजें थी, इनको भी जो है एक बार आपको ट्राई करना है। अभी आपने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आप समझ ही गए होंगे इसका क्या यूजफुल था। सब जगह जो है प्लस एंड माइनस का ही जो है सब कुछ था। तो सेम अगर इस चीज को आप सॉल्व कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम यहाँ पे एक बार आप इंटीजर्स देख लेना। इंटीजर्स क्या होते हैं, किस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। डिवीजन नहीं करोगे चलेगा, लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। यहाँ पे आपके पास ये पेज नंबर 34 पे गिवन था एक्टिविटी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एक बार इसको भी आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेना। सो आज का ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3 को। आपका 2.2 कंप्लीट हो गया है। 2.1 का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पहले आपको 2.1 देख लेना है, उसके बाद आपका 2.2 भी हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 2.3 को। थैंक यू।